हेलो गाइज, मैं हूं यामिनी सक्सेना और आज मैं आपको अपने दिल्ली, अपने भारत, अपने इंडिया से रूबरू कराऊंगी। मैं ये जो बात बता रही हूँ ये अपने पर्सनल जो मेरे साथ बीत रही है उसके ऊपर बता रही हूँ। आज सुबह की बात है, मेरे घर के बाहर जस्ट जहां से मैं निकलती हूँ, अगर मैं वहां पे से निकलूंगी तो मेरा पैर जाएगा ही जाएगा। वहां पे इतना सारा पानी इकट्ठा है और उसमें बहुत ज्यादा कीड़े हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। और ये कीड़े ऊपर हमारे काफी 4th फ्लोर है मेरे घर के, मैं सबसे नीचे वाले घर में रहती हूँ। वहां 3 लोगों के एसी लगा है। मैंने उनको बोला, वहां से पानी टपकता है तो वो वहीं इकट्ठा हो जाता है मेरे घर के बाहर। मैंने कल उनसे बोला कि आप प्लीज अपने घर में एसी के वहां पाइप लगा लीजिए, जो कि पाइप आपके बालकनी में ही जाएगा, नीचे पानी नहीं टपकेगा, उससे कीड़े नहीं होंगे। उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, मतलब कुछ नहीं सुना उसके लिए। आज मैंने अपने लैंडलॉर्ड से कंप्लेंट करी है, वो भी आए और ऊपर वालों से बात करी। उन लोगों ने बोला जाओ, हम नहीं लगाएंगे, एमसीडी वालों को बुलाओ, चाहे तुम पुलिस वालों को बुलाओ, हम नहीं हटाएंगे, ना हम पाइप लगाएंगे अपने एसी के अंदर। अब मैंने कंप्लेंट करी एमसीडी में, ईस्ट दिल्ली एमसीडी। मेरे को नंबर मिला था, मैंने उनको कॉल किया। उन्होंने बोला नहीं, ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे, दूसरा नंबर हम आपको दे रहे हैं। मैंने दूसरे नंबर पे कॉल किया, उन्होंने भी बोला नहीं यहाँ पे नहीं होगा। उन्होंने मुझे तीसरा नंबर दिया। अब मैंने तीसरे नंबर पे कॉल करा, उनने बोला नहीं जी, हमारे जो इंस्पेक्टर हैं हम आपको उनका नंबर दे दे रहे हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। उनने मुझको चौथा नंबर दे दिया। ये अलग अलग लोगों ने मुझे नंबर दिए, मतलब वही डिपार्टमेंट की। तो फिर मेरे को चौथा नंबर मिला एसआई का, जिनका नाम मैं अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि सबके अपने परिवार हैं। उन्होंने, मैंने फोन करा उन्हें, उनके यहाँ से किसी ने फोन उठाया या उन्होंने उठाया, मुझे नहीं पता। मुझे ये बोला गया कि सर अभी नहीं है और वो अपना फोन छोड़कर गए हैं और हमें नहीं पता वो कल आएंगे कि परसों आएंगे कि आज आएंगे, जब भी आएंगे तब आप कर लेना, ठीक है। पहले तो वो गए हैं, या तो ऑफिशियल छुट्टी लेकर गए होते तो वो फोन पता नहीं, या फिर वो उन्होंने छुट्टी वाला कुछ नहीं बोला, बस गए हैं बोला, और ऐसे ही वो किसी को फोन नहीं देकर जाएंगे। मैंने बोला कि वहां से कोई और है जो कंप्लेंट लिख लेगा, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हमें नहीं पता, वही लिखेंगे, मैं और किसी को नहीं जानता। उस फोन से मुझे ये आंसर आया मेरे पास, मैंने फोन कट कर दिया। फिर मतलब हमारी यहाँ पे किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। ये एमसीडी, ईस्ट दिल्ली एमसीडी की बात कर रही हूँ मैं, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। सेकंड मैं आपको बता रही हूँ, थोड़े दिन पहले की बात है, कुछ लगभग हो गया होगा 1 साल के आसपास की बात है। मेरे घर में हुई थी चोरी रात में, और हम लोग सो रहे थे। मेरे घर में चोरी हुई तो मेरे घर से 3 फोन, मेरी मदर का पर्स, मेरे घर से पैसे, ये सब चीजें चोरी हुई। हम लोग ने कंप्लेंट करी, पुलिस आई बहुत ही लेट, और जब पुलिस आई उसने, जो भी वहां पे थे, मैं उनका नाम जानती हूँ, मैं जानबूझ के रिवील नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती किसी के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम पड़े। वैसे इन लोगों का नाम बताना चाहिए, पर मैं सोचती हूँ सबके अपने अपने परिवार हैं, किसी के ऊपर आंच ना आए, वो लोग खुद ही सुधर जाएं इस तरीके से। उन्होंने हमें बोला कि अरे चोरी ही तो हुई है, गला तो नहीं काट के गया ना तुम्हारा, बच गए, तुम लोग शुक्र मनाओ। मतलब हम लोग पुलिस से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं, हमें ये आंसर मिला पुलिस से। तो भैया जनता के लिए ये लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, एक इनोसेंट स्टूडेंट, और मैं ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए हमेशा प्रिपरेशन करती रहती हूँ, और बहुत सारे मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स दिए भी हैं। हमारा कभी क्लियर नहीं होता एग्जाम्स। और ये लोग, जो लोग ऐसी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, इन लोग को कुछ काम नहीं करना। तो मुझे नहीं लगता ऐसे लोगों की हमारे देश में जरूरत है। इसीलिए आजकल चोरी चकारी, मर्डर्स वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि पुलिस हो गई। अब एमसीडी का ही ले लो, मेरा तो आज पहली बार पाला पड़ा था इन लोगों से, इन लोगों ने भी मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। ऐसे मेरा 2 डिपार्टमेंट्स तो ये हो गया, पुलिस और एमसीडी। एक थर्ड में बता रही हूँ, मैं पॉकेट 4 गवर्नमेंट स्कूल ईस्ट दिल्ली में पढ़ाती थी। एज अ ट्रेनिंग पीरियड पे मैं गई थी वहां पे 4 से 5 महीने के लिए। वहां पे हालत बच्चों की इतनी बुरी थी, और वहां के टीचर्स खुद ऐश काटते थे, आते थे, नाश्ता करा, खाना करा, खेले कूदे और चल दिए बस। हम लोग वहां पे ट्रेनिंग पीरियड पे आए थे, तो हम लोग वहां पे थोड़ा पढ़ाते थे बच्चों को। उन लोग को इंग्लिश वगैरह तो बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती थी, ऊपर से टीचर्स बहुत मारते थे वहां पे बच्चों को, और बहुत ही गंदी तरीके से बात करते थे। मैंने इस चीज की रिकॉर्डिंग भी करी थी, बट मेरा फोन चोरी हो गया तो मैं ये नहीं बता सकती, बट मैं बाय फेस और बाय नेम उन लोगों को जानती हूँ।
तो मैं बस यही बोलूंगी कि जब हमारे देश में पब्लिक सर्वेंट्स रखे गए हैं और जब ये लोग पब्लिक के लिए काम ही नहीं करेंगे तो ऐसे लोगों की जरूरत क्यों है हमारे देश में। तभी ये देश कभी तरक्की नहीं करता। क्यों? तभी इस देश में आए दिन खून खराबे, मर्डर, चोरी चकारी, जानवरों को मारना, ये चीजें होती रहती हैं और ये आगे भी होती रहेंगी जब तक इन चीजों पे एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर मैं कहीं से भी गलत हूं तो मुझे जरूर बताइए मेरे कमेंट बॉक्स में। मैं आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं वो करूंगी। मैं जानती हूँ ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये मैं नहीं जानती मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये हर चीज मेरे सामने ही क्यों आई। बट ये चीज ऐसा नहीं है सिर्फ मेरे सामने आई, ये ऐसी चीजें बहुत लोगों के सामने आती है, बट बहुत लोग चुप होकर बैठ जाते हैं इसी डर से कि आगे कुछ प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए उन लोगों के लिए। बट मुझे नहीं लगता कि मुझे चुप रहना चाहिए। ये चीजें गलत हो रही हैं और इस चीज का हम लोग को डट के सामना भी करना चाहिए। और आप लोग भी, अगर मैं गलत हूं तो मुझे जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है मैं सही बोल रही हूं कि हमारे पब्लिक सर्वेंट्स, हम पब्लिक की कोई भी ढंग से नहीं सुनवाई कर रहे हैं, तो प्लीज आप इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए, जिससे हमारी ये बातें ना गवर्नमेंट तक जानी चाहिए। गवर्नमेंट भी हमारी कोई सही नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि ये लोग जब इस चीज पे एक्शन ही नहीं लेते तो हम क्या करेंगे। मैं अपने घर के बाहर कभी किसी भूखे इंसान को या भूखे जानवर को खाना खिलाना गलत तो नहीं होता, मेरे हिसाब से तो नहीं। अभी तो मोदी जी भी कह रहे थे कि भैया अपने घर के आसपास के जानवरों को ध्यान रखो। मैं अपने घर के पास अगर अपने जानवरों को खाना खिलाती हूँ और साथ के साथ वो बर्तन या फिर जो भी चीज में मैं खिलाती हूँ उठा के रख लेती हूँ, उसमें क्या गलत है। लोग आ जाते हैं मुझसे लड़ने, ऊपर से मतलब सोचते हैं कि भैया, तो हम जो नॉर्मल इंसान है वो तो डर ही जाएगा ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस चीज के लिए। और अगर हम भी किसी चीज की कंप्लेंट करेंगे भैया हमें नहीं खिलाने दे रहे हैं, तो पुलिस तो उल्टा ही एक्शन ले लेती है। जो इनोसेंट है हमेशा से वही फंसा है और जो लोग खुद कांड करके बैठे रहते हैं वो तो हमेशा ही छूट जाते हैं। तो मुझे नहीं समझ आता या क्या चीज है यहाँ पे। भैया जिसको सच में जॉब्स करने का चस्का है ना, जो लोग सच में पब्लिक के लिए काम करना चाहते हैं, उन लोग को नौकरियां दो। फालतू लोगों को नौकरियां देके ना कुछ नहीं होने वाला है। खाली गवर्नमेंट का ही पैसा चूस रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ना कोई सेवा करनी है ना कुछ करनी, बस पोस्ट ले लेके बैठे हुए हैं लोग, काम धंधा कुछ करना नहीं है। अगर मैं सही हूं तो प्लीज इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करिए, ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड। थैंक यू। हम सबको बोल दिया, सुनो, हम बोल दिया, जो नहीं मानेगा ना तो वही कंप्लेन होगा, जो एमसी पे जाएगा करेगा। तो देख लिया आप लोगों ने वीडियो। ये हमारे घर के ऊपर रहने वाले, जिनको जो नॉर्मल लोग हैं, जिनकी कोई मतलब कुछ नहीं है ऐसा, तो इन लोग के इतने तेवर हैं और ये लोग ऐसे धौंस दिखाते हैं, जाओ कर लो कंप्लेंट, क्योंकि इन्हें पता है पब्लिक सर्वेंट तो कुछ करने वाली है नहीं इनका। तो ये लोग इतनी धौंस दिखाते हैं। तो सोच लीजिए आप लोग, जो मर्डरर्स हैं, जो चोरी चकारी कर रहे हैं, उन लोग को किसका डर रहेगा। जब ये नॉर्मल आम नागरिक को किसी का डर नहीं रहा, पब्लिक सर्वेंट का डर नहीं रहा, पुलिस वालों का डर नहीं रहा, तो बाकी लोगों की तो आप छोड़ ही दीजिए। ये है हमारे दुनिया, हमारे भारत की सच्चाई। मोदी जी ने तो कह ही दिया है आत्मनिर्भर बन जाओ, तो भैया अब वही टाइम आ गया, आत्मनिर्भर बन जाओ। इन जैसे लोगों को ना खुद ही मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। अब हम अपनी गवर्नमेंट से ना कुछ मतलब अपील नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है वो कुछ करेंगे नहीं। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उन सभी लोगों की जो लोग अपना काम बहुत ही मेहनत से और बहुत ही ईमानदारी से कर रहे हैं। पर जो लोग नहीं कर रहे हैं ऐसी पोजीशन पे होने के बावजूद भी, तो प्लीज आप लोग से सिर्फ रिक्वेस्ट है, आप लोग कीजिए। किसी के लिए नहीं तो एटलीस्ट इंसानियत के नाते कुछ अच्छा करिए, जिससे लोग भी गर्व कर सकें अपने यहाँ की पुलिस पे, अपने यहाँ के डिपार्टमेंट्स पे, अपने यहाँ के लोगों पे।